अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, डाकू बेलगाम, हुकूमत पुरसुकून और अमन अमान की ऐसी अबतर सूरत हाल 40 साल में नहीं देखी। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्पीकर पंजाब असम्बली और साथ ही साथ हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं। और ये बात इन्होंने पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान कही, जब हुकूमती MPA की जानिब से अहमद शाह गगा की जानिब से ये बताया गया कि उनके घर पर डकैती हुई है और अभी तक पुलिस नाकाम है मुल्ज़िमान को, डकैतों को लगाम डालने में, उनको गिरफ़्तार करने में। तो ये सारी सूरत हाल है कि अगर एक हुकूमती नुमाइंदे के घर पर डकैती हो रही है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो आम आदमी है, जो आम लोग हैं, जो शहरी हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा। शहर में दिन ब दिन जो क्राइम का रेट है, जो ग्राफ है, वो ऊपर जाता जा रहा है और कोई इन्हें नकेल डालने वाला नहीं है। खुलेआम डकैतियाँ हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात अगर की जाए तो डिफेंस में एक डकैती हुई है। तकरीबन 2 करोड़ मालियत का जो सामान है, एक ही चोर ने, अता चोर घर में दाखिल हुआ और PPE किट पहन के घर में दाखिल हुआ और तकरीबन 2 करोड़ का सामान जो है लूट कर वहाँ से फ़रार हो गया। पुलिस कह रही है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, जल्द ट्रेस कर लेंगे, मगर साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि हमें शक है, हमें शुबा है कि इससे पहले 1.5 साल पहले तकरीबन 6 करोड़ की डकैती की वारदात हुई थी। तो हमें शक है कि शायद ये उसमें भी मुलव्विस हो। तो अगर 1.5 साल पहले ये मुलजिम नहीं पकड़ा गया, गिरफ्तारी इसकी नहीं हो सकी, तो अब भी यकीनन उम्मीदें तो हैं, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी पे यकीनन एक सवालिया निशान भी है। यानी एक तरफ आवाम जो कि इतने टैक्सेस देते हैं, टैक्सेस किस मद में देते हैं कि अगर किसी ने एक फ़ोन ख़रीदा है जो कि उसके ऊपर 40,000 30,000 रुपया टैक्स पे करता है, उसके बदले में उसे सिक्योरिटी क्या मिल रही है। यानी हुकूमत अगर इतने पैसे आपसे ले रही है टैक्सेस की मद में, तो उसके ऊपर आपको क्या सिक्योरिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। आवाम से जानेंगे जी कि वो किस कदर परेशान है इस सारी सूरत हाल से, और हम कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया से भी जान सकें कि अगर ये तमाम तर वारदातें होती हैं तो इन वारदातों के बाद क्या आवाम को किसी सूरत रिलीफ मिल पाता है, क्या उनकी रिकवरी भी हो पाती है या नहीं। नाज़रीन, इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। हम देख रहे हैं जी, दिन ब दिन जो क्राइम की रेशो है वो बढ़ती चली जा रही है और लोगों के साथ वारदातें तो पेश आ जाती हैं। अभी मेरे कुलीग के पिछले दिनों अभी वो 70,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन परचेज़ करके आया, उसने कान पे लगाया, पहली कॉल उसने शायद की होगी कि वो फ़ोन जो है वो हाथ से चला गया। इतने टैक्सेस भी इन चीज़ों पर, जिनको लग्जरी करार दे दिया गया है, 30 40 हज़ार रुपया टैक्स भी हम लोग जो है देते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, पैसे तो ले रही है गवर्नमेंट, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपको नहीं पता आपके कब कोई घर में दाखिल हो जाए, कोई डकैती की वारदात कर जाए। तो आपको क्यों लगता है इतने हालात जो ख़राब हो गए हैं, ये क्यों हुए हैं? सर जी, एक पहली बात तो ये है कि गुर्बत, एक दूसरा नौकरी नहीं मिल रही। पढ़े लिखे लोग जो है वो बेचारे वो फारग फिर रहे, रेहड़ियाँ लगा के वो फल बेच रहे हैं, सब्जियाँ बेच रहे हैं। तो कानून नाम की तो चीज़ है ही नहीं है। गरीब के लिए कानून कोई नहीं है। और कानून तो यकीनन है, शायद अमल दरामद नहीं होता। इस वक्त तो कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है ना। जब से ये इमरान खान साहब आए हैं, न्याजी साहब, इन्होंने मुल्क करके रख दिया। नून लीग के दौर में यकीन करें क्राइम है ही नहीं थे, और जो भी क्राइम करने की सोचता था ना, तो आवाम पकड़ लेती थी डाकुओं को। अब तो घरों में घुस के डकैतियाँ हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस जो है, पुलिस भी वो आराम से वो खराटे मार रही है, आराम से बैठी हुई है, उन्हें कोई फ़िक्र फाका ही नहीं है। जब तक ये कानून की बालादस्ती नहीं ना होगी, उतनी देर तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। लेकिन कानून की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से कहा कि पिछले दौर में शायद वारदातें नहीं होती थी, शायद कम होती थी, इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन होती थी। उस दौर की बात है कि मेरे अपने साथ 2 वारदातें हुई थी। एक घर में डकैती हुई थी और एक मोबाइल भी मेरा चोरी हुआ था, लेकिन आज तक उसकी रिकवरी नहीं हो सकी। अब आप ये देखें ना, नारकली माशाल्लाह पुराना बाज़ार है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी आपको नज़र आ रही है? सिक्योरिटी रिस्क पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं।
ये मोटरसाइकिलें देखिए, ये बम ही है। कोई भी यहाँ पे कोई डिवाइस लगा जाएगा तो कौन जिम्मेदार है उसका। और होता फिर ये है कि खुदा ना खास्ता कोई वाक़या पेश आ जाए, उसके बाद कुछ दिनों के लिए जी भारी नफरी तैनात कर दी जाती है, चेक पॉइंट्स बना दिए जाते हैं। लेकिन ये सारा कुछ बाद में क्यों होता है, पहले क्यों नहीं चीज़ों को देखा जाता? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आ जाइए और हमें ये बताएं कि ऐसा क्यों है कि दिन ब दिन जो क्राइम का रेशो है वो बढ़ती चली जा रही है। लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। कोई एटीएम से पैसे निकलवा के बाहर निकलता है, उसे नहीं पता भाई कि वो पैसे घर ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा। भाई सबसे पहले तो हम लोगों की गलती है जो जिसका हम लोग खमियाजा भुगत रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि तब्दीली सरकार को एक मरतबा मौका दिया जाए, शायद ये हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतरी कर सके। इमरान खान साहब जो कि हम लोगों के ऊपर एक हो चुके हैं की तरह, हम लोग जब से इनको देख रहे हैं उस वक्त से हम लोग डे बाय डे अजियत गुजार रहे हैं। ये कहते हैं कि जनाब अवाम, मीडिया जाके अवाम के पास जाती है और जाके उनके पास कहती है जहाँ पे सैलाब आ गया है कि जनाब आप लोग खुश हैं, तो वो कहते हैं जनाब हम लोग तो बड़े नुकसान हो गया, हमारा तबाही हो गई, तो हमारी हुकूमत इमदाद करे। जहाँ पे जनाब सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं तो कहते हैं ये सब्ज़ी का रेट बढ़ गया। और जो मैंने अच्छे काम किए हैं वो उनके पास अवाम नहीं, ये मीडिया नहीं जाते। मेरा आप लोगों के सलसल से ये मेरा सवाल है उनसे कि आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपने जो अच्छे काम किए, खुदा का वास्ता आप हमें वो काम तो बताएं कि आपने कौन सा अच्छा काम किया। आपका काम सिर्फ एक ही है, आपने एक वो जो उनसे अपने वज़ीर, वो ये क्या नाम है उसका, फरदौस आशिक अवान, और वो जो क्या नाम है उनका, ये शबली फराज, क्या नाम है उनका, वो डेली बाय डेली मीडिया पे आके वो एक ही बात के ऊपर पिछली हुकूमत ने ये किया, पिछली हुकूमत ने वो किया, हम लोग उनका खमियाजा भुगत रहे हैं, हम लोग उनकी किस्तें सूद की पे कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है पिछली हुकूमत इतनी नाअहल थी तो खुदा का वास्ते आप लोग रिज़ाइन करें, अपने घर जाएँ, ताकि हम लोग उनका गिरेबान पकड़ सकें कि आप लोगों ने ऐसा किया। अच्छा, मज़े की बात है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि जनाब पिछली हुकूमत ने हमें नुकसान पहुंचाया। आप अंदाज़ा करें, किसी यहाँ पे आवाम से पूछ के देखें, हर आवाम ये कहेगी कि उनके दौर में कोई चोरी डकैती नहीं थी। आप यहाँ पे दुकान एक खोल के बैठे हैं, यहाँ पे आप कारोबार कर रहे हैं, हम लोग एक अपने बीवी बच्चों के लिए रोज़गार कमाने के लिए आए हैं। यहाँ पे हम लोग नहत्ते खड़े हैं, कोई आता है असला लेके हमसे छीन के चला जाता है। गवर्नमेंट कहती है हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अगर आप वो उसमें 2 पैसे कमा पाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है आपको FBR का जनाब नोटिस आ गया, आप उसके साथ रब्ता करें, आपको नैब की तरफ से जनाब बुलाया जा रहा है, आपको फलाना हो गया, पीना हो गया। बेतहाशा है, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं, फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। अवाम को सिर्फ और सिर्फ निचोड़ा जा रहा है। यकीन जाने लोगों का निकल चुका है। मैं प्रॉमिस बाय गॉड, मैं अपने लिए नहीं, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। कल मेरी एक दुकानदार से बात हुई, उनकी माशाल्लाह हमारे यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट काफ़ी बढ़ चुका है, वो कहते यार विरासत में मुझे एक दुकान मिली थी, मेरे पास सिर्फ और 20-30 लाख रुपए थे। ये जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, कहता मेरे पास अब 1 रुपया नहीं है, मैं लोगों से मांग के पूरा कर रहा हूँ। मज़े की बात है, लोग यहाँ पे बेरोज़गारी की वजह से गवर्नमेंट से मुतासरीन लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी मदद करे, जबकि मैसेजेस हमारे मेरे पास मोबाइल है, इस मोबाइल में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इमरान खान साहब की तरफ से नेट के ऊपर और मोबाइल के ऊपर और टीवी के ऊपर हर तरफ लोगों को उन्होंने कहा कि अवाम अपनी इमदाद मुझे भेजे ताकि मैं मुतासरीन को भेजूँ। मतलब आपके पास जो मुतासरीन मांगने के लिए आए, आप उसको कहें आप वज़ीर आज़म के पास जाएँ, हमने अपने पैसे उसको जमा करे, अब आप उससे जाके मांगें। यानी कि मज़े की बात है कि वो घूम फिर के हमारे पैसे तो पहले वो ले ही रहे हैं, जो हमारे पास बाकी बचे हैं वो भी हम गवर्नमेंट को दे दें। इस गवर्नमेंट नहीं है क्या? नहीं है। ये लोग तो हर वक्त हर आवाम से सिर्फ पैसा छीनने बस चले हुए हैं। हमने बादशाह डैम बनाना है, हमने वो क्या नाम है जो डैमों के लिए पैसे जमा करा दो। इनके तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत को लेके वो तो आपने सुने। और एक बात इन्होंने बड़ी वैलिड की है कि गवर्नमेंट कहती है जी मीडिया लोगों से जाता है, उनके मसाइल सुनता है, किसी को मसला होगा वो तो मसला ही बताएगा, अच्छे कामों पर बात नहीं करते। मगर ये जो अच्छे कामों पर बात, आपके सही बिल्कुल नुक्ता उठाया कि आपके मिनिस्टर जो इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं वो क्या अपने अच्छे काम गिनवाते हैं, या वो सारा टाइम यही बातें करते रहते हैं कि हमने इतने पैसे वापस लाने हैं, हमने इतना कुछ करना है। वो ज़रूरी है, एहतसाब सबका ज़रूरी है, मगर हम चाहते हैं, आवाम चाहती है कि आवाम के लिए जो काम किया जा रहा है या जो आप आवाम के लिए काम करने जा रहे हैं, जो आपकी प्लानिंग है, आप वो आवाम को बताया करें। रोज़ आएँ और आवाम को एतमाद में लें कि जी ठीक है आप कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन साथ ये भी बताया करें कि होने क्या जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी होती है और फिर जो लोगों के पास जो चीज़ें हैं, जो असासे हैं, वो आए दिन राजधानी में डकैतियों में चोरी हो रहे हैं, तो उसकी तरफ कौन लगाम डालेगा, उस तरफ कौन देखेगा। सर, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती है, खान साहब ने कहा था जी पुलिस रिफॉर्म्स आएंगी, चीज़ों को बेहतर बनाया जाएगा।
कब आएंगी पुलिस रिफॉर्म्स? अभी तो हम देख रहे हैं आवाम लुट रही है। सर ये सबसे बड़ा इशू जो है ना महंगाई का है, उसकी वजह से चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। ये इनको परवाह नहीं है, रोज़ बरोज़ कोई ना कोई चीज़ महंगी करते जा रहे हैं। जवाब होना नहीं चाहिए बेरोज़गारी की वजह से ये तो नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा चोरियाँ डकैतियाँ शुरू कर दे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है, होता यही है कि जो बेरोज़गारी जब बढ़ती है तब हम देखते हैं कि क्राइम का जो ग्राफ है उसमें इजाफा हो जाता है। सर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी, हमारे पास लेबर है वो भी परेशान है। आम हर दूसरे बंदे से पूछ रहा है, टोटली हुकूमत इनकी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है हुकूमत करने का, कोई इनको पता नहीं है। कुछ मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप बताएं जी, दिन ब दिन जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है और इस पर काबू पाने में हुकूमत, हमारी इंतज़ामिया, हमारी पुलिस क्यों नाकाम है? हालांकि पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत बातें की गई, आए दिन किसी ना किसी अफसर को तब्दील कर दिया जाता है कि परफॉर्म करें परफॉर्म, मगर अगर परफॉर्मेंस नज़र आ रही हो तो कहीं पे ये आए दिन डकैतियाँ वारदातें ना हो रही हों। नहीं, हमारा निज़ाम ना वही पुराना निज़ाम है, बल्कि अब तो उससे भी बेकार हो चुका है। जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, इसने किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया, किसी चीज़ में भी नहीं दिया। क्राइम तो चलने के बाद की बात है ना, ये तो जो बेसिक सहूलतें हैं वो भी नहीं आवाम को दे पा रहे, तो इन्होंने क्राइम का क्या कंट्रोल करना है? तो जब आवाम भूखा मरेगी तो वो लाजमी बात है कि चोरी डकैती बढ़ेगी उसकी तरफ। यहाँ पे कोई बंदा सेफ नहीं है। अब मेरा मकसद है कि हम यहाँ पे दुकानदार लोग हैं कि ये होता है कि रात को डर ही लगा होता है कि कहीं कोई वारदात ना हो जाए किसी तरीके की, यानी कि कुछ सेफ नहीं है यहाँ पे, ना कोई अपने घरों में सेफ है, ना कोई बाहर सेफ है, ना कोई कारोबारी सेफ है, कोई बंदा सेफ नहीं है। महंगाई इन्होंने इतनी ज़्यादा कर रही है, लेकिन किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रहे आवाम को। महंगाई इतनी है, टैक्सेस इतने हैं, और यकीनन जो दुकानदार हैं उन्हें भी इनका यही कहना भी पहले जिन भाई से बात हुई कि आए दिन FBR के नोटिस तो आ जाते हैं, मगर ये जो हमसे पैसे लिए जाते हैं इसके बदले में हमें कोई सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी भी तो दी जाए, उस तरफ कोई नहीं आता। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि क्यों हम इस नहज पे पहुँच गए हैं, एक ऐसे नहज पे कि जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप ATM से निकले हैं पैसे निकलवा कर या बैंक से पैसे निकलवा के घर जा रहे हैं तो आप को यही होता है कि अभी कोई आया और आप लुट गए। तो ये क्यों सूरत हाल है? आइए चलते लोगों से बात। इस क्या वजह है आप बताइएगा? पुलिस रिफॉर्म्स की बातें तो बहुत सारी की जाती हैं, मगर वो रिफॉर्म्स शायद अभी अमली तौर पर हमें दिखाई देते नहीं। आए दिन कोई ना कोई अफसर तो चेंज हो जाता है, मगर रवैया कब बदलेगा ये कुछ पता नहीं चल रहा। देखिए बात ये है कि पहली बात तो ये है कि खान साहब ने कहा था पंजाब की पुलिस में ठीक करूँगा। देख लें आप, पहले पुलिस बेहतर थी कि आज की पुलिस बेहतर है। पहले से 3 गुना ज़्यादा वारदातें बढ़ गई हैं। हर जगह पर इतनी वारदातें, यानी कि पहले अगर कोई 10 वारदातें होती थी, अब 100 वारदातें हो रही हैं। ये कहते हैं कंट्रोल करेंगे, कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल क्या बहुत ज़्यादा यानी कि बढ़ गई है। वजह क्या लगती है वैसे आपको? इसकी वजह ये थानेदार SHO था, बाहर नहीं निकलते, कुछ बड़े अफसर बाहर आते नहीं, वो चेकिंग करते नहीं। हालांकि चेकिंग करना नाके के ऊपर यकीनी तौर पर मैं कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा वारदातें कम हो सकती हैं अगर ये कंट्रोल करें लोग। तो SHO बाहर हर जगह पे चेक करें, SHO खुद बाहर निकले, बड़े अफसर बाहर निकलेंगे तो छोटे निकलेंगे, जब बड़े नहीं बाहर निकलते तो छोटे कहाँ से आएंगे? इस वजह से वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। आपको लगता है इस वजह से वारदातें बढ़ रही हैं? आप बताएं जी, आपको क्या लगता है? आए दिन जो वारदातें बढ़ने लग गई हैं कि अगर कोई बैंक से पैसे निकलवा के घर जाता है या कोई दुकान क्लोज़ करके घर जा रहा है, उसे ये अश्योरिटी नहीं है कि खुदा ना ख्वास्ता वो सही सलामत तरीके से घर पहुंचेगा भी या नहीं। क्या वजह है जो आए दिन की बढ़ती वारदातें हैं? बिल्कुल सही आपने कहा यार, हर बंदा खौफजदा है, हर बंदा खौफजदा है। जो ATM से निकलवाने वाला है, बैंक से निकलवाने वाला है, सब खौफजदा है। हमारे इदारों को काम करना चाहिए ना, पुलिस महकमों का जो महकमे बने हुए हैं, उसके साथ हमारे थाने, मुकामी थाने हैं, उनको गश्त करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए आना चाहिए, हमें आगाही देनी चाहिए। लेकिन कोई भी नहीं अमल करता। शहबाज शरीफ के दौर के अंदर बिल्कुल क्राइम नहीं थे, बिल्कुल भी 0/0 थे। उन्हें दहशत कर दी, यहाँ से ख़त्म कर दी, बदमाशी ख़त्म कर दी और लोगों को सहूलतें दी। यकीन करें पुलिस की बड़ी सहूलत थी, वो सब ख़त्म हो गई लाहौर से। तो लाहौर शहर माना जाता था ना कि यूरोप है ना, यानी कि पेरिस बनाया था, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने। ये गवर्नमेंट किसी हर लिहाज से नहीं जी, इनको भी यही लगता है कि शायद हुकूमत को जिस तरीके से डिलीवर करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, और उसके अंडर इंतज़ामिया को जिस तरह आवाम को फैसिलिटेट करना चाहिए, शायद वो नहीं कर पा रही है। और यकीन माने ये सिर्फ पुलिस के महकमे का हाल नहीं है, अगर आप दीगर महकमे भी उठा के देख लें तो यही हाल नज़र आता है। जहाँ से कहा जाता था कि लीडर अच्छा होगा तो नीचे सारा अमला भी ठीक हो जाएगा, सारे वज़रा भी ठीक हो जाएंगे, मगर कोई अमला अभी तक हमें ठीक होता दिखाई दे नहीं रहा। जो करप्शन है, जिसके ख़ात्मे की बात की जाती है, जो कि यकीनन वक्त लगेगा, लेकिन क्या करप्शन पहले से कम हुई है? क्या ज़्यादा हो गई है? क्राइम रेट
किसी हद तक काबू में आया है, कंट्रोल हुआ है या ज़्यादा हो गया है? ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आवाम के सामने मौजूद हैं, आपके सामने मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शहर लाहौर में डकैतियाँ, वारदातें आए दिन बढ़ती जा रही हैं और कोई नकेल डालने वाला नहीं है, कोई लगाम डालने वाला नहीं है। इस पे शहरी क्या कह रहे हैं, उन्हीं से हम जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बताइए जी, क्या लगता है आपको जो आए दिन डकैतियाँ बढ़ रही हैं, लोग अपने आप को गैर महफूज फील कर रहे हैं, इसकी क्या वजह क्या है? सर ये तो हुकूमत की अवलिन तरजीह होनी चाहिए कि सिटीजन को उनको मुकम्मल उनको सिक्योर करें, उनको उनके पैसों की, उनकी माल दौलत की उनकी हिफाजत करनी चाहिए उनको। तो ये हुकूमत की। तो ये जो पुलिस रिफॉर्म्स के दावे और वादे किए गए थे, कहाँ तक पहुँचे, आपको क्या लगता है? पुलिस क्या कर सकते हैं जब हुक्मरान ही कुछ ऐसी इस तरह की हरकतें करेंगे। हुक्मरानों ने क्या हरकतें की हैं ऐसी? वो यही है ना कि महंगाई बढ़ रही है, चोरियाँ तो फिर बढ़नी ही बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई बढ़ी है इसलिए चोरियाँ बढ़ी हैं, लेकिन जो बेरोजगारी में इजाफा होगा तो इसी वजह से क्राइम होंगे। नहीं, वैसे ये कोई जवाब होना तो नहीं चाहिए कि किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा तो वो चोरियाँ डकैतियाँ शुरू कर दे, होना तो नहीं चाहिए। लेकिन जो पुलिस का काम है, पुलिस को तो अपना काम करना है ना। फिर पुलिस का एक जो खौफ होना चाहिए वो नहीं है। वो नहीं है। पुलिस का खौफ नहीं। क्यों नहीं? उसकी क्या वजह है? किसी ना किसी का तो बड़े आदमी के साथ अलग निकल आते हैं। अच्छा, तो उनके फ़ोन पे सारे काम हो जाते हैं, यही वजह है ना। तो ये जो चोर डकैत हैं सारे, इनके भी काम हो जाते हैं? सारी बात है, रेफरेंस है उनके भी। अच्छा, ये आपको क्या लगता है जी, आए दिन जो डकैतियाँ, राजधानी की वारदातें बढ़ गई हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह सबसे पहली जो है ना, हम तो ये समझते हैं कि जिस तरह ये दावे किए जा रहे थे, इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं आऊँगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 50 लाख नौकरियां दूंगा, घर दूंगा। नहीं सर, 1 करोड़ नौकरियां, घर 50 लाख। हाँ, वही 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर दूंगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। कोरोना की वजह से माशी तौर पे हालात पूरी दुनिया के ख़राब भी हुए, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं उसकी वजह से। थोड़ा सा दे सकते हैं ना, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं दे सकते। अब आप महंगाई देखें, बिजली के बिल देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। गैस जो है वो 200-300% इन्होंने जो है वो बढ़ा दी है। आती भी नहीं है। आदमी कहाँ जाए, वो आती भी नहीं है। गरीब आदमी क्या करे, और सैलरीज जो है वो वहीं की वहीं है सबकी, सारे मामला उसी तरह हैं। लेकिन ये हमारा तो यही कहना है कि इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, गरीब आवाम की तरफ भी देखें, बाकी मामलात भी ये देखें कि गरीब आवाम कैसे खाएगी, क्या करेगी। मजदूर तबका भी है, वो कैसे अपना गुजारा करेगा। तो आपको लगता है शायद जो इतनी महंगाई होगी है उसकी वजह से चोरियां, डकैतियां, वारदातें बढ़ गई हैं? जी, वो तो लाजमी बात है। जब किसी के पास खाने को नहीं होगा तो वो गरीब आदमी क्या करेगा? वो चोरियां डकैतियां ही करेगा ना, उसके अलावा और क्या करेगा। या वो बैंक, आजकल बैंकों की वारदातें आप देखें किस तरह हो रही हैं। हम लोग ATM पे जाते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि पैसे हम निकालेंगे या वो ले जाएगा। तो ये मामलात हैं। इस तरह हमें ये कहना चाहते हैं हम कि इनको थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए निज़ाम को, कि ये जो मामला चल रहे हैं हमारे साथ, गरीब आवाम की तरफ देखें। कोरोना ठीक है, सबके साथ है, मामला चल रहे हैं, उसका हम ख्याल कर रहे हैं। तो अभी तक देखें ना कि मामला नहीं बोल रही, आवाम नहीं उठ रही, लेकिन अब इनको चाहिए कि कुछ करना चाहिए। अब 5 साल वैसे भी पूरे होने के करीब हैं, तो ये कुछ करके दिखाए ताकि अगली हुकूमत, हम वोट फिर इसी को दें ताकि ये आ सके। यकीनन जी, अगर कुछ परफॉर्म करेंगे तो वोट तो तभी मिलेगा, और तकरीबन 3 साल पूरे होने को हैं और 2 साल बाकी रह गए हैं। मगर अभी की जो सूरत हाल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और अगर इदारों की बात कर लें, इंतज़ामिया की बात कर लें, पुलिस की बात कर लें, उसकी परफॉर्मेंस भी सबके सामने है। और रिफॉर्म्स की बात की जाती है कि पुलिस में हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, पुलिस को ठीक करेंगे, लेकिन पुलिस कब ठीक होगी? अक्सर हम देखते हैं शायद नीयत है, इसलिए शायद आए दिन कोई ना कोई बड़ा अफसर तब्दील हो जाता है। SHOs आए दिन बड़ी तादाद में तब्दील हो जाते हैं, मगर उसके बावजूद जो क्राइम का ग्राफ है वो नीचे नहीं आ रहा, लोग गैर महफूज हैं। पुलिस की जो फोर्स है ना, वो तो आए दिन नए से नए नाम से बढ़ती जा रही है, पर हम महफूज नहीं है, आवाम बाहर महफूज नहीं है, ना ATM पे महफूज है, ना ही हमारी बाइक्स महफूज है, ना ही मोबाइल महफूज है। मेन वजह बेरोज़गारी, महंगाई इस कदर बढ़ गई है, और गरीब बंदा गोश्त खा ही नहीं सकता। आप देखें मुर्गी का गोश्त कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। गरीब बंदा जब खाएगा ही नहीं, जब बंदे को रोटी नहीं मिलेगी, जब बच्चे को रोटी नहीं मिलेगी, तो क्या करेगा? वारदात ही होगी। जब वारदात होगी, जब हुकूमत अपने किए हुए दावे पूरे नहीं करेगी, तो फिर आवाम क्या करेगी? फिर जो बेरोज़गार है वो, और रिश्वतों का बाज़ार गर्म होंगे अदारों में,
और मामला संभल नहीं पाएंगे तो वादे पूरे नहीं हुए, अवाम कहाँ जाए? अवाम कुछ नहीं कर सकती, महफूज ही नहीं है अवाम, पैसा महफूज नहीं है। ATM पे पैसे हम निकालते हैं, ले कोई और जाता है। तो ये जब तक हुकूमत टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम है उसकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, वो बेचारे वो कोशिश करते हैं, हड़तालें करते हैं, पर कुछ भी नहीं बढ़ता। जब सैलरी वहीं रहेगी और टैक्स हमारे 100% हो जाएंगे और इतनी महंगाई हो जाएगी तो फिर कहाँ से खाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि आए दिन एक तो चोरियां बढ़ी हैं, डकैतियां बढ़ी हैं, मगर उसके अलावा जो पुलिस पर आवाम का एतमाद है वो बजाय इसके कि एतमाद बढ़े वो ख़त्म होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। इसकी क्या वजह लगती है आपको? वजह ये है कि हमारे जो आला हुक्मरान है वो पुलिस की तरफ गौर नहीं फरमा रहे कि वो बताखोरी कर रही है। इसमें तकरीबन 80%, मैं 50 भी नहीं कहता, 80% पुलिस खुद ही मुलाव है। पुलिस जराइम की वारदातों में है, आप कहीं भी बैकअप जाएंगे तो पुलिस वालों की सपोर्ट होती है, तो वो ओपन नहीं करते। तो इसलिए आपको लगता है कि आवाम का ट्रस्ट भी उठ गया? बिल्कुल ऐसे ही है सर। मुझ में अगर कोई मसला बन जाए तो मैं कभी भी थाने नहीं जाना पसंद करूँगा, तो मुझे मसला हो जाए तो थाने नहीं जाना पसंद नहीं करेंगे। उल्टा उन्होंने मुझे ही फंसा देना कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। वो इतने सवालात करेंगे कि माशाल्लाह मैं जवाब देना भूल जाऊँगा उनको। यानी ये सोच पाई जाती है अवाम में अपनी पंजाब पुलिस को लेकर? राइट है, बिल्कुल यही सोच है। और आप इसको आप जहाँ से मर्जी विजिट कीजिएगा 80% आपको अवाम यही बोलेगी। सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इरफान, ये बताइएगा, क्राइम जो है दिन ब दिन हम देख रहे हैं, वारदातें बढ़ ही रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही, और लोग कहते हैं कि शायद बेरोज़गारी बढ़ गई है इसलिए वारदातें बढ़ गई हैं, मगर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस एक यकीनन इदारा है जो कि क्राइम की रोकथाम के लिए हर वक्त एक्टिव रहता है। लेकिन ये सिलसिला थम क्यों नहीं रहा, रुक क्यों नहीं रहा? यकीनन ख़त्म तो नहीं हो सकता, मगर इसको कंट्रोल करने के लिए जो इक़दाम होने चाहिए, क्या हो रहा है ये प्लीज़ बताइएगा। अली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो इसकी वजूहात हैं, जिसमें गुर्बत भी एक बड़ा एलिमेंट है कि क्राइम के हम मुख्तलिफ जो मुजरिम पकड़े जाते हैं, जो वारदात के बाद पुलिस उनको सामने लेके आती है, जब उनको इंटरव्यू करें आप, तो ये चीज़ें आपको सामने दिखाई देती हैं कि मुल्ज़िमान यही रोना रोते हैं कि उनके पास जब कुछ काम करने के लिए नहीं था तो फिर उनके पास आसान कमाई का जो ज़रिया था वो लूट मार थी। ये इस चीज़ को हम जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, और ना हम इसको कह सकते हैं कि ये अब उसके पास कोई हल नहीं है, वो वारदातें करे। मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर आपने जब भी ऐसे कोई एलिमेंट सामने आए तो उसके ऊपर डेफिनेटली हुकूमतों को जो अपने इक़दामात करने होते हैं। आप नौजवान नस्ल जो है अगर उसको बेरारवी से बचाने के लिए अच्छे वसाइल पैदा करें कि वो उनको आप पॉजिटिव कामों की तरफ लेके आएँ, तो इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम पुलिस एंड की बात करें तो पुलिस एंड में इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो उसकी काफ़ी हमें यहाँ पे नाक़िस कारकर्दगी नज़र आती है, क्योंकि अगर हम पुलिस का ही रिकॉर्ड देखें तो जो क्रिमिनल्स हैं जो वारदातें करते हैं उसमें 80% वो लोग हैं जो रिपीट ऑफेंडर हैं, और इस बात का पुलिस को भी मालूम है कि 80% वो लोग हैं जो एक दफ़ा उनको पकड़े जाते हैं, उसके बाद वो अदालतों में जाते हैं। अदालतों के अंदर कानून के अंदर सुखम होने की वजह से ये लोग चंद माह के बाद दोबारा वापस आते हैं, फिर वही जो क्राइम है उसको रिपीट करते हैं। बिल्कुल आपने सही नुक्ता उठाया है कि एक चीज़ जिसकी तारीफ़ करनी भी चाहिए कि अब आपकी FIR कटने में इतना मसला नहीं होता। पहले तो बहुत मसला होता था, FIR कटती नहीं थी, मगर अब FIR लॉज हो जाती है, मगर उसके बाद जो मामला जाता है वो इन्वेस्टिगेशन के पास जाता है। मेरा अपना जो केस था कुछ अर्सा पहले मेरे साथ खुद 2 वारदातें हुई, आपको भी उसका पता है बड़े अच्छे तरीके से। उसमें क्या था कि CCTV फुटेज भी प्रोवाइड कर दी, मगर जब भी इन्वेस्टिगेशन वालों के पास जाते थे उनको दोबारा से वो फुटेज देनी पड़ती थी कि उनका जो इंटरेस्ट था केसेस में या उस केस में वो इतना था कि उन्होंने शायद कभी तहकीक नहीं की। और उससे बड़ा मसला ये है कि कभी आपसे रब्ता नहीं किया जाता, आपको बताया नहीं जाता कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया चोर, लेकिन आपको बताया जाए, एतमाद में लिया जाए कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, ट्राई तो कर रहे हैं। बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं इसमें काफ़ी हमें मसाइल जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर नज़र आते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन विंग के जो अफसरान हैं उनसे बात करें, उनसे पूछे तो वो हमेशा इस बात का रोना रोएंगे कि इन्वेस्टिगेशन विंग के पास जो नफरी की कमी है, उनके पास गाड़ियाँ प्रॉपर नहीं है। अगर हम इसमें देखें कि हर जो तफ्तीशी है लाहौर में कोई 800 के करीब जो है तफ्तीशी अफसरान हैं। इन तफ्तीशी अफसरान के पास देखें कि लाहौर में जो मुकदमात गुज़िश्ता साल हुए वो 1,25,000 के करीब 1,25,000 के करीब FIRs दर्ज की गई। अब अगर इसको आप डिवाइड करें एक तफ्तीशी के ऊपर कि कितनी मुकदमात उसने तफ्तीश उसकी करनी है, बर्डन तो वो 120-30 के करीब जो है वो एक तफ्तीशी ने साल के अंदर उन केसेस को निपटाना है।
जब उनके ऊपर बर्डन होता है, इसी वजह से वो तमाम केसेस के ऊपर जो मेरिट के ऊपर जो तफ्तीश की जानी चाहिए, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए उनका, वो नहीं रहता, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि वसाइल की कमी भी है, इसमें भी इस बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और ये भी यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा इरफान, हमने देखा हुकूमती तादी हैं स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने इतना सख्त बयान दिया है अपने ही तादी हुकूमत के ख़िलाफ़ कि जी 40 साल में अमन अमान की इतनी ख़राब सूरत हाल नहीं थी जो कि अब हो चुकी है। तो जो रिफॉर्म्स की बातें की जाती थी, जो दावे किए जाते थे कि हम बेहतरी लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, पुलिस में बेहतरी होनी भी चाहिए, लेकिन वो फिर हमें कब दिखाई देगी? जब हुकूमती इत्तेहादी ये बात करेंगे तो फिर लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बिल्कुल अली, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। जब ये हुकूमत जब कंटेनर के ऊपर थी, तब ये कहा जाता था कि पुलिस के अंदर जो सियासी असर रसूख है इसको ख़त्म किया जाएगा, पुलिस की रिफॉर्म्स लाई जाएंगी। हुआ किसी तरह? अभी तक नज़र नहीं आ रहा हमें। आप देखें कि इसकी वाज़ह मिसाल है कि आप जो नासिर खान दुरानी जो एक सीनियर ऑफिसर थे बलूचिस्तान से, उनको आप KP से यहाँ पे लेके आए रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन क्या हुआ कि 2 माह बाद उन्होंने खुद ही इस काम को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए उनको सियासी जो असर रसूख है उसको जो कम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ रही हैं, और वो ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सियासतदान जो हैं वो नहीं चाहते कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाई जा सके, क्योंकि अगर इनके अंदर रिफॉर्म्स आ गई तो कानून सबके लिए बराबर हो जाएगा, और ये चीज़ जो है शायद उनके लिए भी इश्यूज़ क्रिएट करेगी कि अगर कानून सबके लिए बराबर होगा, अगर कोई सियासतदान जो है वो किसी क्रिमिनल के साथ इन्वॉल्व होगा, उसके राब्ते होंगे तो डेफिनेटली उसको भी पकड़ा जाएगा। तो ये चीज़ें जब तक हमारे ऐवान जो हैं, जो ऐवानों के अंदर इन चीज़ों को समझा नहीं जाएगा कि इन कानून जो है वो सबके लिए हम बराबर नहीं करेंगे, तब तक आप देखेंगे कि ये ऐसे मामलात ऐसे ही रहेंगे। आपने सुना इरफान मलिक का तो यही कहना है कि शायद हमारे सियासतदान ये नहीं चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो सके। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे DIG ऑपरेशंस अशफाक अहमद खान साहब से, और उनसे जानेंगे कि पंजाब में, लाहौर में ख़ास तौर पर जराइम पर काबू पाने के लिए इस वक्त पंजाब पुलिस क्या कर रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस अशफाक अहमद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये बताइएगा, हम देख रहे हैं दिन ब दिन वारदातें जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वो राजधानी की वारदातें हों, डकैतियों की वारदातें हों, घरों में डकैतियों की वारदातें हों, वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। यानी जो चोर हैं, डकैत हैं, वो बेलगाम होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा पंजाब असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ मामला उठाया गया कि एक सिटिंग MPA के घर में डकैती हुई, और पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने ये भी रिमार्क्स दे दिए कि 40 साल में शायद इतना ख़राबी नहीं थी, लेकिन हो सकता है उसमें एक थोड़ी सी पॉलिटिकल बात भी हो। मगर इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है और क्राइम पर काबू पाने के लिए, कंट्रोल पाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, वो प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल चूँकि बहुत लंबा किया है तो इसका जवाब मैं लंबा ही दे सकता हूँ। वो ये है कि क्राइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन कॉमन हो गई है। ठीक है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, पहले जो एक रिवाज था, जो एक 1861 पुलिस एक्ट जब से आया है, एक ही रिवाज था, लोगों को गिला था जी हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, थानों के चक्कर लगा रहे हैं, FIR नहीं हो रही। अभी मौजूदा जो हमारी पुलिस कमांड है, चाहे वो CCP लाहौर हैं या IG पंजाब हैं, उन्होंने बताया है कि लोग इससे जलील होते हैं, थानों के चक्कर लगाते हैं, लिहाजा जो भी क्राइम हो उसको रजिस्टर्ड करना चाहिए। जब रजिस्टर्ड करेंगे तो मुलज़म पकड़े जाएंगे। एक बात तो ये मैंने आपको बताना था। नंबर 2 बात है कि ये देखें मेगा सिटी है। आप अंडरस्टैंड करें कि लाहौर की जो पॉपुलेशन है सेंसस 2017 के मुताबिक 1.25 करोड़ है। 1.25 करोड़ पॉपुलेशन का एक मेगा सिटी है जिसकी दुनिया के 27 मुल्कों से बड़ा शहर है। यहाँ पे जहाँ भी लिविंग पॉपुलेशंस होती हैं वहाँ ज़ीरो क्राइम तो नहीं होता, क्राइम होता है, लेकिन उसकी देखना ये चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कितनी हुई है। मुझे अभी DIG इन्वेस्टिगेशंस बता रहे थे कि उन्होंने पिछले दिनों से 700 के करीब केसेस रजिस्टर अभी रिसेंटली ट्रेस कर लिए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखें कि अगर आप फिगर्स को चेक करें, जनवरी के आज कितने दिन हो चुके हैं, आज 26 तारीख है, तो फिर पहले 26 दिन का देखें कि इतना फ्री रजिस्ट्रेशन करके भी लाहौर का क्राइम 1-2 हेड्स को छोड़ के कम हुआ है पिछले सालों की निस्बत। एक तो ये बात है। दूसरा देखिए, क्राइम जब भी होता है, छोटा क्राइम भी बहुत सीरियस है। मैं समझता हूँ किसी का मोबाइल छीना जाए, छोटा से छोटा भी क्राइम हो तो बहुत सीरियस होता है, क्योंकि उससे जो विक्टिम होता है उसके लिए एक ट्रॉमा हो जाता है।
और मैं समझता हूँ कि उसको भी प्रोटेक्ट करना हमारा ज़िम्मेदारी है। तो लाहौर में अभी जो हमारी कमांड भी है, जो हमारी टोटल लाहौर पुलिस है, बड़ी टीम बन के काम कर रही है। लाहौर की पूरी तारीख में इतने मुलज़म और बदमाश और कब्ज़ा ग्रुप नहीं पकड़े गए जितने पिछले 2 हफ्तों में पकड़े गए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ आपको जो हमारा अच्छा काम है वो भी बिल्कुल बात करनी चाहिए। बाकी जो आपने बात की थी कि देखें क्राइम किसी के घर में भी हो, गरीब से गरीब के घर में हो, रियासत की ज़िम्मेदारी 2 है। वो एक है जी कि लोगों की लाइफ की हिफाजत, ज़िंदगी की हिफाजत, दूसरी प्रॉपर्टी की हिफाजत। तो अभी लाहौर पुलिस ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत के ऊपर काम कर रही है बल्कि लोगों की प्रॉपर्टी की हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी आप मुल्क से बाहर गए हैं तो पीछे को कब्ज़ा कर ले। तो ये इस वक्त कब्ज़ा ग्रुपों के लिए बड़ा उस तरह का मैसेज गया है। तो आप काइंडली इस चीज़ को देखें कि इस वक्त लाहौर की जो सूरत हाल मैं समझता हूँ कि आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आप सेफ सिटी इंडेक्स पढ़ लें, एक आपको अवेलेबल है, पब्लिक सोर्स है। सेफ सिटी इंडेक्स में लाहौर की जो सेफ्टी इंडेक्स है वो कंपेयर टू ऑल हमसाया ममालिक बेहतर होती जा रही है। सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हमारी कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये भी कहना था कि शायद एतमाद ख़त्म हो रहा है पुलिस से। कुछ लोगों ने कहा कि हम हमारे अगर कोई वारदात हमारे साथ पेश आ भी जाए, अगर हमारे से स्नैचिंग हो जाती है, फ़ोन छीन के ले भी जाते हैं, तो हम पुलिस के पास नहीं जाते हैं। हमने उनसे यकीनन ये भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें उतना एतमाद नहीं है। मैं आपको इसको बिल्कुल अच्छा सवाल है और ये हर शहरी को ये सवाल पूछने का हक़ है, चूँकि पुलिस एक सरकारी महकमा है, स्टेट के मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं और टैक्स पेयर्स की सैलरी से इनको तनख्वाह मिलती है। तो मैं समझता हूँ ये तो आपका भी राइट है, उनका भी राइट है ये बात करना। देखिए ये ट्रस्ट डेफिसिट पहले ज़्यादा मसला था, लोगों को ट्रस्ट डेफिसिट था और इसके ऊपर हमने नेशनल पुलिस ब्यूरो ने एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च में बताया गया कि उन्होंने 25 लोगों से पूछा कि आपको पुलिस पे ट्रस्ट है, उन्होंने कहा जी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा नहीं है। उन्होंने पूछा आप कभी थाने गए हैं, कहते जी कभी नहीं गया। तो पुलिस पे जो कमेंट देते हैं लोग, आप गली मोहल्ले में रोड्स पे बात करते हैं, ऐसे लोग भी कमेंट देते हैं तो जो कभी पुलिस स्टेशन गए ही नहीं होते। अगर आप पूछेंगे कि ये, लिहाजा मैं बात ये बता रहा था कि रियलिटी ऐसी नहीं है, परसेप्शन ऐसी है और हम परसेप्शन इंप्रूव करने पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे पंजाब पुलिस के जो पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं सुहेल सुखेरा साहब, वो भी लोगों को ब्रीफ करते रहते हैं। हमारी सोशल मीडिया टीम्स भी हैं। बिलीव यू मी कि मैं शहरी भी तो था ना CSS करने से पहले, मुझे पता है कि उस टाइम में जो ट्रस्ट डेफिसिट था अब बहुत कम है। अब लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हमारे जो हर थाने में फ्रंट डेस्क बना हुआ है, आप जब भी जाएं लोग भरे होते हैं, बैठे होते हैं और लोग जाते हैं, लोग उनसे बातचीत करते हैं। अभी आप CCP ऑफिस चले जाएं, कहीं चले जाएं, लोगों को मिला जाता है। अभी SP ज़्यादा एक्सेसिबल हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग अब बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारा कम्युनिटी से हम बहुत ज़्यादा क्लोजली नेटेड हैं। अब हर थाने में 3-3 कैमरे लगे हुए हैं। SHO के कमरे में कैमरा लगा हुआ है, 3 से 5 SHO ने लोगों को सुनना है और हम देख रहे होते हैं इधर से। ठीक है। फ्रंट डेस्क पे कैमरा लगा हुआ है, लॉकअप के बाहर कैमरा लगा हुआ है कि किसी जो कैदी के साथ कोई टॉर्चर ना किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें अपने मुल्क की पॉजिटिव चीज़ें भी देखनी चाहिए। ये जो हमारा 1-5 का सिस्टम है, ऐसा पूरी दुनिया में नहीं है। आप यूरोप को छोड़ दें, अमेरिका को छोड़ दें, 911 उनका बहुत अच्छा है। मैंने ट्रैवल किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता मुल्कों का, हमसाया ममालिक में, वो हमसे पूछते हैं ये 1-5 क्या है। हमारा जिस तरह का मोटरवे सिस्टम है ये पूरी दुनिया में नहीं है। तो देखें, इख्तलाफ करने का हक़ तो सबको है, लेकिन जो लोगों से जिनसे आपने रोड साइड पे पूछा होगा, एक सवाल ये भी पूछा करें कि आप लास्ट टाइम पुलिस स्टेशन कब गए थे, तो आपको कहेंगे मैं कभी भी नहीं गया था। तो लिहाजा आपने अगर ये फीडबैक लेनी है कि पुलिस पे डेफिसिट है या नहीं, तो उस माँ से पूछें जिसका बच्चा कत्ल हुआ और कातिल पकड़े गए। आपका पुलिस का डेफिसिट आपने देखना है तो कल देखें कि एक बच्ची किसी ने ज़ख्मी हालत में छोड़ दी और वो फौत हो गई। बहुत बड़ी वो मैं समझता हूँ कि जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार थी, मुलज़म पकड़े गए। तो आप लिहाजा काइंडली कभी सेटिस्फाइड क्लाइंट्स को भी मिलें जिनके मोटरसाइकिल चोरी हुए मिल गए, कत्ल हुए, कातिल पकड़े गए, डोमेस्टिक वायलेंस हुई, पुलिस ने उनकी अशकशोई की। तो लिहाजा जो हम जब बातचीत करते हैं तो आप जाके उनसे पूछें कि आप ABC किसी और महकमे से सेटिस्फाइड हैं, उनको महकमों का पता ही नहीं होगा। पुलिस का काम ही चूँकि पब्लिक से इंटरेक्शन है, हर वक्त का इंटरेक्शन है। अभी आप मेरे दफ्तर से निकलेंगे, सामने कांस्टेबल ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा होगा, कहीं किसी और महकमे का बंदा उस चौक में नजर आएगा आपको। तो लिहाजा इस पर्सपेक्टिव को भी देखें कि जब मैंने आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम मैं देखता रहता हूँ, लेकिन आप जिन लोगों से पूछ रहे होते हैं वो ठट्ठा मजाक में खंबे पे बंदा काम कर रहा होगा, वो नीचे खड़े होकर उसके ऊपर देखना शुरू हो गए, मशवरा भी देंगे कि क्या करना है। तो वो ज़रूर होता है, लेकिन अब मैं पुलिस के ब्लैक शीप को बिल्कुल डिफेंड नहीं करता। अब हम एक क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस भी बना रहे हैं, CCPO साहब ने शुरू करवाया। उसके ऊपर क्या कर रहे हैं कि हम पुलिस के अंदर वो लोग जिनका किसी किस्म का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं देंगे, पब्लिक ऑफिस से दूर रखेंगे उनको।
ताकि लोगों का इंटरेक्ट, वो थानों में, वो चौकियों पे काम नहीं करेंगे, ऐसी जगह काम नहीं करेंगे जिससे किसी शहरी की इज़्ज़त नफ्स मजरू कर सकें, और हम उनको काली भेड़ों को महकमे में नहीं रखेंगे। तो हम वो कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे पब्लिक उनसे नाराज़ होती है। लेकिन याद रखिए, लास्ट बात है, आप चाहे इसको एडिट ना कीजिएगा, कि देखें इस्लाम में है कि आप में से एक ऐसी कौम होगी जो आपको अच्छाई की तलकीन करेगी और बुराई से रोकेगी भी। तो पुलिस का काम है इशारा ना तोड़ो, खब्बे नहीं मुड़ना, पार्किंग में खड़े नहीं होना, ये नहीं करना, काइट फ्लाइंग नहीं करनी, हवाई फायरिंग नहीं करनी। तो कौन पसंद करेगा इन बातों को? तो चूँकि आपको जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो घंटा पहले हवाई फायरिंग करके छत से नीचे उतरा होगा, और उसका भाई जो है वो काइट फ्लाइंग में किसी और की डोर फिर चुकी होगी। तो इसलिए पर्सपेक्टिव देखा करें ज़रूर, और ये ज़रूर देखा करें कि लोग जो पुलिस से नॉट सेटिस्फाइड हैं, क्या उन्होंने थाने का विज़िट किया है, क्या वो खुद काइट फ्लाइंग करते हैं नहीं करते, क्या वो एरियल फाइलिंग करते हैं कि नहीं, क्या वो सोशल मीडिया पे अपनी गन्स पकड़ के तो डिस्प्ले करते हैं नहीं करते। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो अच्छे शहरी हैं, जो कानून की पासदारी करने वाले हैं, उनमें सेटिस्फाइड होने की हमसे काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है। ठीक है, दीगर ममालिक के मुकाबले में हम कह सकते हैं कि बेहतर होती जा रही है, मगर सर ये तमाम तर वाक़यात जो हैं वो भी साथ साथ ही हैं। जिस तरीके से हम अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात करें कि मज़ाहमत के ऊपर 2 अफराद को कत्ल भी कर दिया गया, और उसके अलावा अगर हम घरों में डकैतियों की बात करें कि दिन दहाड़े लोग घर में दाखिल होते हैं और माल लूट कर चले जाते हैं। सेफ सिटी का यहाँ पर जो किरदार है कितना एफिशिएंट है, कितना फ़ायदा पहुँच पा रहा है? अगर हम रिकवरी की बात करें कि लोगों को, ठीक है अगर वारदात होती भी है तो ये एक सेटिस्फेक्शन हो कि हमें हमारा माल वापस मिल जाएगा। जी बिल्कुल, सेफ सिटी का बहुत अच्छा रोल है। पंजाब सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है, और असल में वो कहते हैं शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं। हम लोग अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, बहुत केसेस ट्रेस हो रहे हैं, और ज़ीरो क्राइम नहीं है, दिन दिहाड़े नहीं, वाक़यात ज़्यादातर रात को हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये इस वक्त वारदात तो देखिए एक भी बुरी लगती है जिनके घर पे होती है, जिनका एक मोटरसाइकिल छिन जाता है या चोरी हो जाता है, मैं समझता हूँ कि उसकी पूरी इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाती है। उसने 10 साल की सेविंग के बाद एक बाइक लिया होता है। तो मैं बिल्कुल आपसे इख्तलाफ नहीं करता कि क्राइम छोटा से छोटा भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हम अल्लाह करे ऐसा वक्त आ जाए कि हम लाहौर को ज़ीरो क्राइम शहर बना सकें, वो वक्त भी इंशाल्लाह आएगा। लेकिन राइट नाउ जो हम कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जो क्राइम हो रहा है इसको कंट्रोल किया जाए, और जो हो जाए उसको डिटेक्ट किया जाए। पुलिस की मेन जिम्मेदारी ये है। देखिए क्राइम जो है वो एक सोसाइटी के अंदर बहुत से उसके फैक्टर्स होते हैं, उसमें कोई एक वन इंडिविजुअल नहीं होता। पुलिस का काम क्राइम की प्रिवेंशन है और डिटेक्शन है, और उसमें पुलिस आप देखेंगे कि आपको सुस्त नहीं पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। DIG ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद थे अशफाक अहमद खान साहब, और उनका यही कहना है कि पंजाब पुलिस तो जिस तरीके से एफिशिएंटली काम करना चाहिए जराइम की रोकथाम के लिए, काबू पाने के लिए, वो जिम्मेदारियां निभा रही है, और यकीनन कोशिश कर रही है कि अवाम की जानो माल दोनों का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। और यकीनन आपने जिस तरह से हमारी आवाम से बात हुई, लोगों की बात हुई, लोगों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब पुलिस को लेकर, ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस को लेकर भी, तब्दीली सरकार को लेकर भी, कि जिन रिफॉर्म्स की बात की जाती है, आए दिन अफसरान के तबादले तो किए जाते हैं, मगर जो जराइम के वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए जो नज़र आना चाहिए कि कोई तब्दीली वाकई आ रही है, वो कब आएगी? सर की बात आपने सुनी है, वो यकीनन पुरुमीद हैं कि मज़ीद भी इसमें बेहतरी आएगी। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।